नहीं और प्यारे आप भाई। धार्मिक सुनिए, आप धार्मिक के आधार पर बात करने का जो है ना अधिकार भी आप रखते हैं, लेकिन अधिकार तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए What is this stuff? What are you doing? धार्मिक के आधार पर बात करने का जो है ना अधिकार भी आप रखते हैं, लेकिन अधिकार तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए, आप जब मैं आपको सुनिए, बताऊं क्योंकि क्या अधिकार है मेरा, कि मैं देखिए, क्रिश्चियनिटी को मानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे वो ज्यादा सही लगता था एक समय पे। लेकिन जब क्रिश्चियनिटी में मुझे गड़बड़ियां मिल रही हैं, चूंकि मैं मानना चाहता हूं, लेकिन अगर हम्म, मुझे उसमें गड़बड़ियां मिल रही हैं तो ये आपका दायित्व बनता है, क्योंकि आपने माना है उसे, किसी हम्म, का त्याग करके आपने क्रिश्चियनिटी को माना है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए ना कि भैया क्रिश्चियनिटी में क्या क्या अच्छाइयां हैं। बात तो सही है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, सब चीज आपको मिल जाएगा, ठीक ना। आपको जो है ना जल्द ही प्रभु जो है कि आपको उस चीज के लिए अगुवाई करेंगे। Oh my God! Wow! जल्द ही प्रभु जो है कि आपको उस चीज के लिए अगुवाई करेंगे, आप समझ कैसे लीजिए। अगुवाई करेंगे? उन्होंने आदम के लिए तो अगुवाई करी ही नहीं, बेचारा भटक गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हम्म, हाँ, यीशु को तो लटका दिया क्योंकि आदम ने फल खा लिया था। तो किस तरीके की अगुवाई करेंगे, वो तो दिखता है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जिन मसीही महोदय के साथ हुई मेरी बातचीत आप सुनने वाले हैं, वो मसीही महोदय बिहार के रहने वाले एक छोटे से गांव से आते हैं, जहां पर वो जब कन्वर्ट हुए तो कन्वर्ट होने के बाद उन्होंने क्रिश्चियनिटी का प्रचार अपने आसपास के क्षेत्र में करना शुरू कर दिया और लोगों को कन्वर्ट करने का कार्य आरंभ कर दिया। और इसी प्रक्रिया में उन्होंने अपने घर वालों को, अपने परिवारजनों को भी क्रिश्चियनिटी में लाने का प्रयास किया। उनके परिवार वालों में से एक थे उनके बड़े पिताजी के लड़के, जो कि मुझसे जुड़े हुए थे, और उन्होंने मुझसे संपर्क करके इनके बारे में सारी बातें मुझे बताईं, जिसके बाद उन्होंने मेरी इनसे बातचीत करवाई। और जब मेरी इनसे बातचीत हुई तो ये बड़े ही आत्मविश्वास से भरे हुए थे और बड़े ही ज़ोर शोर से क्रिश्चियनिटी को और क्रिश्चियनिटी की बातों को मेरे सामने रख रहे थे। लेकिन चर्चा के करीब आधे घंटे के बाद जब मैंने इनसे सवाल करना शुरू किया तो इनकी जो बौखलाहट सामने आई और जो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, वो बातचीत अपने आप में ही सुनना बड़ा दिलचस्प था। लेकिन वो बातचीत आज के समय में मेरे पास नहीं है। हुआ यूँ कि करीब इनसे 2 घंटे लंबी मेरी बातचीत चली थी, लेकिन बातचीत के दरमियान में ही मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, जिस कारण से हमारी वो रिकॉर्डिंग सेव नहीं हो पाई। और जब मैंने इनके भाई साहब को ये बात बताई कि भैया वो रिकॉर्डिंग तो हो नहीं पाई मोबाइल के स्विच ऑफ हो जाने की वजह से, तो वो बड़े दुखी हुए। और उनके दुखी होने का कारण ये था कि उन्होंने ये सोचा था कि अगर वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो उस रिकॉर्डिंग को ये उन लोगों को सुनाएंगे जिन्हें इनके भाई कन्वर्ट कर चुके हैं या फिर कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर करने का प्रयास करेंगे। उन लोगों को ये रिकॉर्डिंग सुनाकर भाई साहब ये बताते कि ये महोदय जिस ईसाइयत का इतना प्रचार कर रहे हैं, जिसे ये इतना अच्छा बता रहे हैं, उसमें कई सारी गलतियां हैं, कई सारी बुराइयां हैं, और उन पर जब कोई इनसे बात कर रहा है तो इनके पास कोई भी उत्तर नहीं है। लेकिन हमारी वो बातचीत रिकॉर्ड नहीं हो पाई। लेकिन भाई साहब ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उन्होंने दोबारा मेरी इनसे बातचीत करवाई। हालांकि दूसरी बातचीत में ये उतने आत्मविश्वास से भरे हुए नहीं थे, क्योंकि इन्हें पता था कि ये किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। लेकिन इनके दिमाग पे क्रिश्चियनिटी का नशा तो सवार था ही, और यही मेरे लिए काफ़ी था इनसे बातचीत करने के लिए। तो वहीं दूसरी बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। जी भाई, तो वही मैं कह रहा था कि उत्पत्ति अध्याय नंबर 6 वचन नंबर 6 से तो यही प्रतीत हो रहा है कि जो यहोवा परमेश्वर है वो
गलतियां करता है, हम्म, जो कि अगर हम किसी को ईश्वर मानेंगे तो वो गलतियां करने वाला ईश्वर तो नहीं होना चाहिए, पछताने वाला ईश्वर तो नहीं होना चाहिए, दुखी होने वाला ईश्वर तो नहीं होना चाहिए। वो दुखी हो रहा है, पछता रहा है, ये तो मानवीय क्रियाएं हैं। और जबकि जैसा कि मैंने आपको वचन पढ़ा जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया वो यहोवा ऐसा नहीं है कि गलतियां करे मनुष्यों की तरह अपनी बातों से पलटी मार जाए, जबकि यहोवा ने अपनी बातों से पलटी भी मारी है। जी, अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी बता सकता हूँ कि उन्होंने कहाँ पे पलटी मारी है। जैसे कि उत्पत्ति में ही जो अध्याय में बता रहा हूँ, जो प्रकरण में बता रहा हूँ नूह का, उसी प्रकरण में देखेंगे तो 8वें अध्याय के 21वें वचन में कहा गया है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा अब फिर कभी नहीं मारूंगा। यहाँ पे परमेश्वर ये कह रहे हैं कि जैसा मैंने इस बार किया अब वैसा कभी नहीं करूंगा भाई। मतलब कि मान लीजिए आप कोई गलती करते हो तभी तो आप तौबा करते हो कि भैया अब मैं अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो यहाँ पे परमेश्वर भी तो वही कर रहे हैं कि भैया अब मैं कभी भी इस तरीके से नहीं करूंगा पर मनुष्यों के कारण। मतलब कि उन्होंने गलती करी, वो ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उनको मानने वाले एक्सेप्ट नहीं करते। उनको मानने वाले कहते हैं कि नहीं भैया हमारा यहोवा तो गलती नहीं करता। और जो गलती करता हो वो परमेश्वर, कैसा परमेश्वर जो गलती करता हो सकता है कि वो फिर गलती से हमको भी नरक में डाल दे। गलतियां करने वाले का कौन क्या भरोसा। अच्छा ठीक है, ये जो आप अभी नूह का लिए 8 का 21 का, हाँ ये जो आप वचन को पढ़े जी, जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर जल पर ले लाया, जी जी, उन्होंने वक्त दिया था इंसानों को। जी अब समझिए इस बात को जी जी कि जहाज जो बनाने में जो समय लगा जी, उसमें क्या करता था, जहाज भी बनाता था और आदमी को वचन भी सुनाया जाता था। ठीक है, सुसमाचार भी सुनाया जाता था। कहा जाता था कि परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है, ठीक है, मन फिराओ, ठीक है, आओ और इस जहाज में सवार हो जाओ। और इसके लिए जो है कि परमेश्वर जो है कि इतना बड़ा जहाज बनाने की बात है, वो समय लग रहा है और समय इंसान को मिला है, ठीक न, कि आप अपने गुनाहों से तौबा करें जी। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, गुनाहों का माफी नहीं मांग रहे हैं, कबूल नहीं कर रहे हैं जी, अपने पापों से क्षमा नहीं मांग रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो बोल रहा है कि ये कितना बड़ा बकलोल है आदमी कि पहाड़ पे जहाज बना रहा है। कितनी बड़ी बात है जी। हाँ, अभी आप जो है कि अगर हम ही जाके पहाड़ पे अगर जहाज बनाना शुरू कर रहे हैं तो क्या करेगा, क्या कहेगा आदमी, कितना बड़ा पागल है। वैसे उस जहाज के अच्छा आप बोले हाँ, तो यही बात है कि जब वो मनुष्य हठीले मन के हो गए, उनके मन में जो है कि पाप जो है कि भरा पड़ा है, वो अपने पापों से जो है कि तौबा नहीं किया, तो वो किस आधार पर जो है कि उस क्षमा के योगी है, नहीं है जी। इस कारण से परमेश्वर ने जो है कि जल प्रलय को सोचा और इस चीज को किया। और जब इस चीज को किया तो उसमें से जो धर्मी जन था, ठीक है, नूह का परिवार, उसी को तो बस लिया और उसी से पूरा फिर जो है कि मानव सभ्यता का जो है कि विकास हुआ। तो जो नूह के जो बच्चे थे, उन्हीं से मानव सभ्यता आगे बढ़ी। हाँ, क्योंकि तो जी आप बोले। तो उनसे जो है कि जब वहां से जब आगे बढ़ते हैं हम,
तो क्या हुआ कि फिर वो जो है कि पापों में जो है कि धीरे 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 जो मनुष्य का जो है कि चला आ रहा है, जन्म से कर्म से पापी वो है, ठीक ना, कि श्रापित है, तो उसी प्रकार से चलते रहा। जन्म से पापी कैसे हो सकता है प्यारे भाई? कोई एक नवजात शिशु है, सुनिए, एक इस नवजात बच्चा है, अभी अभी बात जन्मा बच्चा है, वो कैसे पापी हो सकता है? चलिए ठीक है, इस टॉपिक में तो उस दिन भी बात किए थे। हाँ। तो आप जो है कि इस बात को मानते ही नहीं है, तो हम क्या करें? नहीं, मैं तो मानना कैसे मान लूं कि भैया एक नवजात शिशु जो अभी दुनिया भर के छल कपट से दूर है, उसे मैं कैसे मान लूं कि वो पापी हो गया? मैं कैसे मान लूं? मेरा दिल कैसे, एक प्रेम करने वाला दिल कैसे गवाही देगा कि भैया वो जो नवजात बच्चा है, जो मेरी आंखों में देख रहा है एक मासूम नजरों से, मैं उसे कहूं कि भैया तू पापी है? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कहेंगे? कारण क्या है? औचित्य क्या है उसका कहने का? इसमें कौन से प्रेम और कौन सी मानवता की बात है कि हम किसी नवजात बच्चे को पापी कह दें? और उसे पापी कहने वाला, मुझे लगता है कि वो प्रेम से कभी नहीं भरा, उसके अंदर लेशमात्र भी प्रेम नहीं है, जो एक नवजात बच्चे को पापी घोषित कर रहा है। उस किताब में प्रेम नहीं है। आपको क्या लगता है? आप बताइए। हम तो यही जानते हैं, वचन यही बताती है, और जो वचन बताती है तो इसके पीछे का जो भी राज है। आप किसके लिए शासित है भाई, बता सकते हैं आप? मैं कलीसिया, मतलब अगर देखा जाए तो मैं लास्ट होप चर्च से जुड़ा हुआ था। किससे? लास्ट होप चर्च से। लास्ट होप करके कलीसिया का नाम था। अच्छा जी। और मैंने पहले यही हिंदू धर्म के पाखंडों को देखकर ही मैंने सोचा कि नहीं भैया, मुझे हिंदू धर्म में तो नहीं रहना है, मैं दूसरे शास्त्रों या फिर दूसरे धर्मों के उस पे जाऊंगा। तो मैं जब क्रिश्चियनिटी में गया, जब क्रिश्चियनिटी भी क्या कहें, मसीहियत में गया, और मैंने उस वक्त हुआ ये कि मैंने चमत्कारों को देख के मैं कन्वर्ट हुआ था, या फिर मैंने अपने जीवन को बदला था, ठीक है। लेकिन हाँ, उस वक्त ऐसा होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति है जो मेरे हाथों को पकड़ रही है, जो मेरे साथ हम सदैव चलती है, जो मेरे अंदर समाहित है। कोई भी कुछ भी बात होता था तो मुझे लगता था कि यार ये तो मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है और पवित्र वचन मेरे साथ है और वो मुझ पे काम कर रहा है और प्रभु का स्पर्श मुझे हुआ है। परंतु और जो भी अच्छी चीजें होती थी उन सब को मैं यीशु से या फिर यहोवा से जोड़ के देखता था कि यीशु मेरे साथ है, और कुछ भी अगर गलत होता था मेरे साथ तो उसे मैं अपनी गलतियों से जोड़ के देखता था कि हो सकता है मैं ही गलत हूँ, मैंने ही कुछ गलत किया होगा, मैंने ही मन से प्रार्थना नहीं करी, इसीलिए ये हो रहा है, या फिर शैतान जो है वो मुझे भटकाना चाहता है, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। परंतु जब मैंने बाइबल का अध्ययन करना शुरू किया, मुझे ये लगा कि भैया उस ईश्वर को समझने के लिए सबसे पहले तो वो ईश्वर ही पवित्र आत्मा है, और वो पवित्र आत्मा ही वचन है। तो उस वचन को समझा जाए, उस वचन को समझूंगा तो पवित्र आत्मा समझ में आएगी, और पवित्र आत्मा अगर समझ में आ गई तो वो ईश्वर भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने पवित्र वचन को पढ़ना शुरू किया, और तब मुझे पता चला कि इसमें पवित्रता तो बिल्कुल नहीं है, मानवता तो बिल्कुल नहीं है, और प्रेम तो लेश मात्र भी नहीं है, दिखता ही नहीं। तो मैं ये सोच रहा हूँ, मेरा ये है कि भैया जी आप अपने से पढ़ रहे थे? क्या आप अपने से पढ़े कि किसी से? मतलब पास्टर राजेश मैसी करके थे, पास्टर राजेश मैसी, उनके संरक्षण में करीब 1.5 साल तक मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने खुद से भी स्टडी करी। अच्छा ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। तो जो सवाल आपके जहन में जो उत्तर हो रहा था, ठीक है, आपने पूछा होगा अपने पास्टर से? पास्टर जी से पूछना तो चाहता था, लेकिन कोविड में ही उनकी मृत्यु हो गई, और देहावसान उनके होने के बाद फिर अब ये है
कि मैं जो भी मुझे मिलता है या फिर जो भी मेरे भाई बंधु हैं उनसे मैं पूछता रहता हूँ, चर्चाएं तैयार करता हूँ, और मेरा ये उद्देश्य है कि भैया आप कुछ भी हो जाए लेकिन आप किसी गलत चीज को क्यों मान रहे हो? अगर आप जिसे सत्य मान के जा रहे हो वो अगर असत्य है तो आप तो और बड़े अंधकार में जा रहे हो भाई। अच्छा, तो आपको बाइबल के अंदर अंधकार दिखा ना, और इसके अंदर वो सत्यता का जो आपने वो जो परत देखा है, ठीक न? तो कोई बात नहीं है। तो आप जो है कि जब आपके मन में डाउट और सवाल जब अभी तक क्लियर नहीं हुआ है बाइबल से संबंधित, तो ठीक है प्यारे भाई, जैसे कि पिछली बार में ही बात हुई थी हमारी, तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो लूत का किस्सा है कि लूत अपनी बेटियों को गर्भवती कर रहे हैं, ये मैं तो अपने बच्ची को, मेरी जो अगर भविष्य में बेटी होगी, मैं तो ये कामना करता हूँ कि मेरी बेटी हो, तो अगर भविष्य में मेरी पुत्री होगी तो मैं तो उसे कभी भी इस प्रकार की कहानी या फिर इस प्रकार की कथा धर्म ग्रंथ के नाम पे बिल्कुल नहीं बताऊंगा। लेकिन आप ये कह रहे थे कि आप बताएंगे अपनी बेटी को कि एक बाप अपनी बेटी को गर्भवती कर रहा है, ये बात आप धर्म ग्रंथ के नाम पे अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, तो ये किस प्रकार की मैं मानवता समझूं? तो ठीक है बड़े भैया, तो आपके हिसाब से किस धर्म को जो है ना अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे अनुसार, हाँ, मेरे अनुसार भाई मैं कहता हूं कि आप को अगर सत्य नहीं पता है, ठीक है, तो इसका मतलब आप अगर गलत को सत्य मान लो तो ये कोई बुद्धिमानी वाली बात होगी? बोलिए बोलिए बोलिए, सुनिए। अगर आपको सत्य नहीं पता है तो आप अगर किसी गलत चीज को सत्य मान लोगे तो ये कहाँ की बुद्धिमानी होगी? ये तो वही होगा कि भैया खड्डे में से हट के खाई में कूद पड़े। नहीं ठीक है, ये सब तो बात जो है ना, हम इस बात को जो है ना बहुत इवन के ये भी बात है, मैंने शायद ये पिछली बार चर्चा में आपसे ये कहा था कि अगर क्रिश्चियनिटी इतनी ही अच्छी है, इतनी ही बढ़िया है, तो उसे मानने वाले जहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जिसे बाइबल की शिक्षाओं को चलने का बात करते हैं और प्रभु को सबसे ज्यादा, यीशु को मानते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा व्यभिचार, दुराचार, पापाचार में क्यों लिप्त हैं? इसका मतलब ये है कि शिक्षाओं में गड़बड़ी है। आप ये मानते हो कि यीशु बहुत बढ़िया शिक्षक है, यीशु की जो शिक्षाएं हैं, यीशु ने जो शिक्षाएं दी हैं वो सर्वोत्तम है? सुनिए 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 सुनिए, आप जो है, आप नहीं थोड़ा सा मेरी बात को बोलने दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए भाव क्या है कि हम ईसाई भाई, थोड़ा सा मुझे बोलने दें भाई, फिर उसके बाद आप बोलिएगा कि हमारे ईसाई भाई ये मानते हैं, आप भी मानते होंगे कि यीशु बहुत ही बढ़िया शिक्षक है और उसकी शिक्षाएं बहुत ही जीवनोपयोगी हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर कोई शिक्षक हो जो किसी स्कूल में 100 बच्चों की भीड़ में 100 बच्चों को पढ़ाता हो और 100 बच्चों में से कोई एक बच्चा ही बढ़िया निकले, बाकी सारे बच्चे अपराधी निकले, चोर, डकैत, बदमाश, व्यभिचारी इस प्रकार के निकले, तो क्या हम कहेंगे कि वो शिक्षक बड़ा अच्छा है? और यीशु की शिक्षाओं पे चलने का दावा करने वाले, यीशु को मानने वाले, जहां जिस दुनिया में जिस हिस्से में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका में सबसे ज्यादा रहते हैं, वहां के लोग सबसे ज्यादा व्यभिचार कर रहे हैं, वहां के लोगों का सामाजिक पतन सबसे ज्यादा हो रहा है, वहां के लोगों में डिवोर्स दर सबसे ज्यादा है, वहां के लोग नशे पते में सबसे ज्यादा संलिप्त हैं, पापाचार में सबसे ज्यादा संलिप्त हैं। इसका मतलब ये है कि शिक्षाओं में, शिक्षक में गड़बड़ी है, शिक्षाओं में गड़बड़ी है, और गड़बड़ियां मैं देख रहा हूं, मैं बता भी रहा हूं। चलिए ठीक है, बातें मैंने अच्छा लगा आपको हमको ये जानकारियां दिया। चलिए और बताइए, और कुछ बोलना चाहते हैं आप? तो बस यही है कि किस प्रकार से हम कहें कि भैया
क्रिश्चियनिटी बड़ी अच्छी है, और क्या देख के आप क्रिश्चियनिटी में गए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप सब देख के आए थे प्रभु में, चमत्कार ना? आप चमत्कार देख के आए थे? चमत्कार, और जिस प्रकार से आडंबर बनाया जाता है कि भैया प्रभु ही एकमात्र जीवता परमेश्वर प्रभु यीशु हैं, और बाकी सभी तो मुर्दा परमेश्वर हैं, और यीशु जो हैं, फिर जो हमारी क्रिश्चियनिटी या फिर जो बाइबल है वो प्रेम करना सिखाती है। लेकिन बाइबल में तो मैंने देखा कि भैया मूर्ति पूजकों के खिलाफ जहर उगला जाता है। मूर्ति पूजकों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है बाइबल में। मैं कहता हूँ मूर्ति पूजक ने आपका बिगाड़ा क्या है? अगर कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, मान लिया कि वो गलत कर रहा है, मानता हूँ कि वो गलत कर रहा है, फिर भी वो अपना कर रहा है ना, आपको क्या ही दिक्कत हो रही है जो उसको आप व्यभिचार के समान कह रहे हो? हेलो भाई साहब जी, एक मिनट, ठीक ना? आप बोल रहे हैं, ठीक ना जी, हर एक बातों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, आप बोलते जा रहे हैं, ठीक ना? आप धीरे धीरे जो है ना, आप सवाल और जवाब दोनों हो तो बेहतर, ज्यादा समझ में आएगा दोनों भाई को जी, ठीक ना? आप मूर्ति पूजा के पक्ष में हैं या विपक्ष में? मैं उसके निष्पक्ष में हूँ। निष्पक्ष में है कि पूजना चाहिए। निष्पक्ष का अर्थ आप नहीं जानते? नहीं जानते, आप बताइए। निष्पक्ष का अर्थ ये होता है कि ना तो मैं उसके पक्ष में हूँ और ना ही मैं उसके विरोध में हूँ, ना तो मुझे उससे कोई लाभ है, ना तो मुझे उससे कोई समस्या है। ठीक। लेकिन जो लोग उसको समस्या बताकर उनसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं और कहते हैं कि भैया हम तो बड़े प्रेम करने वाले हैं, हमारा परमेश्वर यहोवा तो बड़ा प्रेम करना सिखाता है, वो किस प्रकार का प्रेम है कि मूर्ति पूजकों के लिए ये कहा जाता है कि मूर्ति पूजक तो चोर हैं, डकैत हैं, गाली देने वाले हैं, व्यभिचारी हैं। सुनिए, आप बीच नाव में है, बीच धार में है, ठीक है? आपको अभी ये तक नहीं पता है, ठीक है, कि हमें मूर्ति के खिलाफ होना चाहिए कि मूर्ति का समर्थन में होना चाहिए। जब आप ये अभी तक नहीं फैसला कर पाए हैं, ठीक नहीं, इतना दिनों में आपने बाइबल स्टडी कर लिया, आपने और जो है कि ऑल ओवर कंट्री का जो है कि आपने कुछ भी जानकारी रखा, हासिल किया है, तो जो भी है धर्मशास्त्र का आपने अध्ययन किया हो वो अलग बातें हैं, लेकिन आप इस बात को अगर जो है कि आप निष्पक्ष रूप से नहीं आप ले रहे हैं, आप बीच धार में हैं, आप बोलते हैं कि हम उसका समर्थन भी करते हैं और नहीं भी करते नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैंने ये कहा कि मैं ना तो उसका समर्थन करता हूँ और ना ही मैं उसका विरोध करता हूँ, क्योंकि मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। समस्या नहीं है आपको, ठीक ना? हाँ। क्यों कोई समस्या है? क्योंकि देखिए, मूर्ति पूजक ने मेरे विरुद्ध में कुछ नहीं बातें बोली हैं, जैसे कि मूर्ति पूजकों के किताबों में ईसाइयों के विरुद्ध में कोई बात नहीं लिखी है, लेकिन ईसाइयों की किताब में मूर्ति पूजकों के खिलाफ भर भर के जहर उगला गया है। किस किताब में भैया नहीं लिखा हुआ है? क्या? मूर्ति पूजक के विषय में, मूर्ति पूजकों के विरोध में, मूर्ति पूजकों के सुनिए, आप पॉइंट पे आइए, ठीक ना? आप किसको फॉलो कर रहे हैं अभी फिलहाल में? मैं किसी को फॉलो, मतलब कि आप क्या चाहते हैं कि मैं? हाँ जी, आप बोलिए। फॉलो किसको कर रहे हैं? मैं लोकायत को फॉलो कर रहा हूँ। ये क्या है? लोकायत के बारे में जब तब स्टडी कीजिएगा, फिर उसके बाद बात कर लीजिएगा मुझसे। मैं लोकायत को फॉलो कर रहा हूँ। नहीं, थोड़ा सा हमको बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। ये एक विचारधारा है लोकायत, जिसे मैं फॉलो करता हूँ, जो सत्य को मानने के लिए अग्रसर है, जो कहीं पे भी हो, चाहे वो बाइबल में हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, या फिर इस्लाम में हो, या फिर बौद्धिज्म में हो, या फिर चाहे जहाँ हो। हिंदू में नहीं? हिंदू में भी हो, चाहे जहाँ हो। अच्छा, इसका मतलब आप विज्ञानी के मतलब रूप से है ना? वैज्ञानिक रूप से नहीं, वो सत्य कहीं पे भी मिल जाए मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए अग्रसर हूँ।
लेकिन बात ये है सुनिए, कि तब छोड़ दीजिए आप, ये बात को ही करना छोड़ दीजिए, ठीक ना। आप ना तो इधर के हैं ना तो उधर के हैं, ठीक ना। आप मनोवैज्ञानिक के रूप में हैं और आप इसी में रहिए। नहीं नहीं और प्यारे आप भाई, धार्मिक, सुनिए, आप धार्मिक के आधार पर बात करने का जो है ना अधिकार भी आप रखते हैं, लेकिन अधिकार तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप जब मैं आपको बताऊं क्योंकि क्या अधिकार है मेरा, कि मैं क्रिश्चियनिटी को मानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे वो ज्यादा सही लगता था एक समय पे। लेकिन जब क्रिश्चियनिटी में मुझे गड़बड़ियां मिल रही हैं, क्योंकि मैं मानना चाहता हूं, लेकिन अगर मुझे उसमें गड़बड़ियां मिल रही हैं तो ये आपका दायित्व बनता है, क्योंकि आपने माना है उसे, किसी का त्याग करके आपने क्रिश्चियनिटी को माना है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए ना कि भैया क्रिश्चियनिटी में क्या क्या अच्छाइयां हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, सब चीज आपको मिल जाएगा, ठीक ना। आप बस क्रिश्चियनिटी की एक अच्छाई बताइए जिसने पूरी मानवता को फायदा पहुंचाया हो। बस पूरी मानवता को यही फायदा पहुंचाया है कि हमें बना दिया, यही सबसे बड़ी बात है। किसने बनाया है? हम्म किसने बनाया है? आपको किसने बनाया? आप बताइए ना, आपने बोला ना बनाने की बात, मैंने तो बोला नहीं। आपने बोला तो आपका दायित्व बनता है ये बताना कि किसने बनाया है। ईश्वर ने हमें रचा है। ईश्वर ने हमें रचा है। अच्छा, ईश्वर ईश्वर ने जो रचा था वो कैसे रचा था? फिर आप देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आ नहीं, जाते वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे बिल्कुल नहीं आऊंगा मैं। हमें जो है ना उचित नहीं। बात ये है कि ईश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, ईश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उन्होंने आपसे कोई बात जो है ना नहीं, जो है ना इसका कोई समाधान ही नहीं निकलेगा, हम समझ गए। अच्छा भाई, अच्छा आपने जैसे कि जल प्रलय पे थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि जल प्रलय पे आपने बोला था, थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। थोड़ी कायल आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जब आप ईश्वरवादी में है, ये ना है, ठीक ना, ईश्वर में भैया क्या करें, एक बाप अपनी बेटी को गर्भवती कर रहा है, ये मानने लगे हैं आपकी तरह। जरूरी नहीं है, ठीक ना। तो उस प्रकार से देखा तो भैया हम अपनी बेटी को गर्भवती करने वाली बात को मानेंगे? आप बताइए। बहन के साथ, अपनी बहन के साथ सेक्स करने की बात को मानेंगे? बहन के साथ दुष्कर्म करने की बात को मानेंगे? क्योंकि बाइबल में तो हो रहा है। बाइबल में आदम और हव्वा के जो बेटे थे, बेटे बेटियां थी, उनका आपस में क्या रिश्ता था? ठीक है, भाई बहन का ही रिश्ता था ना। आप तो भाई बहन के रिश्तों में भी सेक्स करवा रहे हो भाई, संभोग करवा रहे हो। तो किस प्रकार से माना जाए कि क्रिश्चियनिटी बड़ी अच्छी है? क्रिश्चियनिटी का जो यहोवा है, सुनिए सुनिए, आपको गलत दिख रहा है ना, ठीक ना। जहाँ गलत दिख रहा है हम गलत को फॉलो कर रहे हैं, ठीक ना। और हम अगर गलत ही है तो हम अपनी जगह पे सही हैं। कैसे सही है? हम सही हैं, ठीक ना। और हम सीधी सी बात, ये कैसे पता चला कि आपको सही है जबकि इसमें भर भर के गलतियां हैं? बिल्कुल ठीक ना, आपको गलतियां दिखता है इसलिए गलतियां है, ठीक ना। तो और हाँ, अभी तो हम जो है ना सीधी सी बात है, आप यही मानते हैं भाई। आपको हिंदू धर्म में तो गलतियां दिखी क्योंकि आप गलतियां देखे उसमें, लेकिन वहीं आई ना, वहीं चश्मा लगा के आप बाइबल को क्यों नहीं देख रहे, क्रिश्चियनिटी को क्यों नहीं देख रहे? मेरी बात यही है आपसे। बिल्कुल हम देख रहे हैं, गलतियां देख रहे हैं, पनिशमेंट देख रहे हैं। तो आपको बाइबल में गड़बड़ियां नहीं दिखती कि भैया यीशु जो है वो नफरत फैला रहा है? नफरत मैं आपको बताऊं, यीशु के लिए क्या कहा जाता है कि यीशु जो है वो प्रेम करना सिखाता है, राइट? बाइबल लूका चैप्टर नंबर 19 रूल नंबर 27, वहां पे यीशु कहता है कि बट एज फॉर दोज माय एनिमीज who will not have me wagon or bring them heater and slave them before me, परंतु मेरे उन बैरियों को मेरे सामने लाके कत्ल कर दो जो मुझे अपना राजा नहीं मानते। ये यीशु कह रहा है। आप चाहें तो आप पूरा ऊपर से नीचे तक का पूरा बात पढ़ लीजिए, क्या समझ में आ रहा है ये देखिए। और यीशु ने ये भी कहा है, यीशु ने ये भी कहा है कि ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने आया हूँ, मैं तो पृथ्वी पर तलवार चलाने के लिए आया हूँ। मैं बाप को बेटे से, भाई को बहन से लड़वाने के लिए आया हूँ। चलिए, बड़ी खुशी होगी कि ठीक ना, आप जो है ना ये सब वचनों को जो समझ रहे हैं, ठीक ना। झूठ बोल रहे हैं। सुनिए, आचार्य जी जो है, ठीक ना,
प्रशांत आचार्य जी हैं, जो आचार्य आपने, प्रशांत जी, जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ, तो उनके आप वो, उनके राइट हैंड से भी मैंने बातचीत करी है, उनके चेले से भी मैंने बातचीत करी है। अरे राइट हैंड रहे कि कोई हैंड रहे, आचार्य उसको प्रशांत जी से भी अगर बात करने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन आचार्य प्रशांत जी बात करते नहीं। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, हमारी बात तो सुनिए पहले, जी ठीक ना। आपको हम कोई वीडियो का क्लिप एगो भेजते हैं, ठीक ना, आप देखिए। वो जो है ना, वेदांत का क्या है, प्रोफेसर है। वेदांत का, बाइबल का प्रोफेसर है कि नहीं है? कौन? मुझे बाइबल के प्रोफेसर की जरूरत है, वेदांत से मुझे मतलब नहीं है। वही आपको बताएगा, ठीक मतलब ना। कि ये जो आपको आप, क्या लगता है कि सत्य को जानने के लिए हमें वेदांत की ओर आना पड़ेगा, ना कि बाइबल की ओर? क्योंकि सत्य तो अरे वेदांत में है। सुनिए बड़े भैया, आपका दिमाग स्थिर है? पहले हम क्या बोल रहे, पहले बात समझते हैं। समझाइए। अरे वेदांत, पहले बात समझो। जरूरी है वेदांत? तोरा की वेदांत के नहीं भाई साहब बोलने दीजिए, अरे आप सुनिए, बोलिए मेरा भाई, बात आप बोलिए, सुनिए, अमृत भाई बात आप नहीं बोलिए। समझता, सुनिए। इसीलिए कहते हैं कि अंधे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है, ठीक ना। बात को समझिए। हाँ लेकिन हाँ, लेकिन बेटी के साथ सोने वेदांत वाले का रास्ता। गर्व है, इसको वेदांत के अगर प्यारे बोलिए भाई, नहीं वो नहीं, सुनिए सुनिए। अरे नहीं, भाई को बोलिए कि थोड़ा सा शांत रहे। मुझे ठीक है, उनको जरा फोन दीजिए, थोड़ा सा मैं बता दूं, उनको देखिए। समझा दूं। हेलो, हाँ जी। बात को समझिए। आपने तलवार चलाने की बात कहा है, उसी पर आपको वीडियो क्लिप भेजेंगे, वो आपको समझा देंगे, ठीक ना। और उसके जो वो भावार्थ जो कहना चाह रहे हैं ना, उसको आप समझ लीजिएगा, तब आपका जो है ना कुछ दृष्टि खुल जाए। जैसे कि आदम जो है कि अपने शरीर को ढका था पत्तों से ना, उसी तरह से मनुष्य का बुद्धि भी ढका हुआ है अभी। वो जो बुद्धि ढका हुआ है, कहीं ना कहीं आपका बुद्धि खुल जाए उस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन यहोवा तो बुद्धि की निंदा करते हैं, कहते हैं कि जिसके पास बुद्धि आ जाए वो तो निंदनीय है। आप तो हो गए हैं, ये बाइबल बोल रही है। मतलब कि आप मानते हो कि बुद्धि होना, अगर बुद्धि होगा, अगर ये बुद्धि आप कह रहे हो कि आप हो गए हैं, अगर इस बुद्धि के आधार पे मैं ये कह रहा हूँ कि भैया बाप अपनी बेटी को गर्भवती करे, ये गलत है, और आप कह रहे हो कि नहीं भैया ये सही है, तो भैया मैं बुद्धि है मुझे, और मुझे इस पे गर्व है। चलिए इससे भी अच्छा आपको जो है ना हम देते हैं उदाहरण, ठीक ना। यहाँ तो अभी बाप जो है कि बेटी को गर्भवती कर रहा है। अब जो है, जो बाप को बेटा मार रहा है और बेटा बाप को मार रहा है, ठीक ना, हत्या कर रहा है, तो आप उसको किस आधार पर देखते हैं? गलत है, गलत है। आप यही समझिए, जो भाई भाई को मार रहा है, इस चीज को समझिए। तो केन ने हाबिल को मारने की शुरुआत करी थी ना। वही चीज तो केन और हाबिल कौन थे? अरे गहरे लड़के थे क्या? दुनिया के दूसरे सबसे पहले पुरुष थे जिनको के यहोवा के द्वारा बनाया गया था। यहोवा उस वक्त तो पाप आया भी नहीं था, और केन और हाबिल ने ऐसा किया। वो कौन थे? यहोवा को मानने वाले ही थे ना। वही तो आपको समझा रहे हैं बड़े भैया, आप समझिए इस बात को जी, ठीक ना। यहाँ तो आप जो है कि बेविचार की बातें कर रहे हैं, आपको आप मर्डर पे आ जाइए, ठीक ना। मर्डर पे आ जाइए, देखिए आप समझिए बात को कि आपको इससे क्या समझ में आता है। आपने बाइबिल को अध्ययन किया, ठीक ना, जिस रीति से पढ़ा, या तो हम जानते हैं कि जिसने आपको शिक्षा दिया उन्होंने आपको ये बातों को नहीं बता पाया, ठीक ना, कि आपने जो तलवार चलाने की बात की है वो किस विषय में, किस आधार पे, क्या वहां पे कहना चाह रहा है, इस बात को आप नहीं समझ पाए। अच्छा, मतलब कि मैंने भी इस विषय पे कई लोगों से बातें करी हैं, और वो ये कहते हैं कि यीशु ने जो तलवार चलाने की बात कही है ना, वो असली तलवार नहीं है, बल्कि उन्होंने ये बातें दृष्टांत में कही हैं। वो तलवार वचन की तलवार है। ठीक है, और परमेश्वर की दो धारी तलवार है। तलवार के विषय में वो यही कहते हैं कि भैया जो सुनिए, जो मूर्ख है, महामूर्ख है, ठीक ना, जो अपने आप को ज्ञानी अभिमानी समझते हैं, ठीक ना, तो वो सब जो है कि इन बातों को पढ़ेगा वो क्या समझेगा? जिन्होंने किताब को सिर्फ पढ़ा है, उसको
कभी जो है कि उसके जो है ना तर्क को, वितर्क को, उसके भावार्थ को हाँ कभी समझा नहीं, बस रट्टा मारा, याद किया, वो जो है कैसे इस बात को समझ सकता है? जी जी। अब तलवार के विषय में वो यही कहते हैं कि भैया यीशु ने जो बाइबल में तलवार बोला है, उस तलवार का मतलब असली वाला तलवार नहीं है, बल्कि उस तलवार का मतलब है वचन की तलवार। आप इस बात से सहमत हैं? तो बाइबल में ही यीशु कहते हैं, लूका अध्याय नंबर 22 वचन नंबर 36 में वो अपने सेवक को कहते हैं कि अपना कपड़ा बेच के भी अगर तलवार लेना पड़े तो ले लो। हाँ, अपना कपड़ा बेचकर। हाँ। अब वहां पे वो वचन की तलवार बेच के खरीदने की बात कर रहे थे क्या? वहां पे तो असली वाला तलवार ही कह रहे थे। बिल्कुल 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 तो सही, राइट। तलवार का मतलब अब आपके अनुसार जहाँ पे बचना होगा तो आप कहेंगे वचन की तलवार, और जहाँ पे आपको फंसना होगा तो कहेंगे कि नहीं भैया ये वाला तलवार का मतलब यहाँ पे ये है। नहीं 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 नहीं, प्रभु जो है जब प्रभु को पकड़वाया जा रहा था, ठीक ना, तो क्या किया, चेला जो है कि निकाला, मयान से चाकू निकाला और कान काट दिया। चाकू नहीं, तलवार। अरे तलवार निकाला था, नहीं तलवार नहीं था, चाकू था। तो फिर यीशु फिर बेवकूफ हैं जो तलवार कह रहे हैं। सुनिए सुनिए, ठीक ना, उसका कान काट दिया और क्या कहा, अपने मयान में रख, ठीक ना, और इसे फेंक दे, इसका कोई जरूरत नहीं है। और एक जगह क्यों नहीं जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत है पता है? हाँ, मैं बताऊं, यीशु को जब लोग पकड़ने आ रहे थे ना, तो यीशु बड़े डरे हुए थे। यीशु डरे हुए थे और वो डर के मारे गलील में फिर रहे थे, लेकिन वो वहां पे नहीं जाते थे जहां पे यहूदी लोग उनको मारने का प्रयास कर रहे थे। ये बाइबल में आया है। अच्छा, यीशु ने, अब जैसे कि आपको कोई मारने के लिए आता रहे तो आप अपने बचाव के लिए किसी से तो कहोगे कि भैया तुम तलवार ले लो, ठीक है। अब हुआ यूं कि आपने सोचा था कि कोई एक आध व्यक्ति मारने आएगा तो हम तलवार से उससे लड़ लेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है जब यीशु की खबर दी गई और यीशु को पकड़ने के लिए कई पूरी टुकड़ी आई सेना की, तो जाहिर सी बात है वहां पे दसियों लोग तलवार लेके खड़े हैं, तो उनके सामने एक अकेला बेचारा पतरस ही था ना, शायद वो तलवार से क्या ही करता, जाहिर सी बात है मारा जाता। तो वहां पे यीशु ने बुद्धिमानी दिखाते हुए ये कहा कि भैया अपनी तलवार म्यान में रख दो, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत तब होती जब एक व्यक्ति होता। तो सिंपल सी बात है, ये उन्होंने कोई यहाँ पे दयावान या फिर अहिंसा वाली बात नहीं करी थी, क्योंकि अहिंसा वाली अगर बात करी होती तो वो तलवार खरीदने के लिए ही नहीं कहते। चलिए ठीक है, आपको जो है ना, आप इसमें हर चीज तो में एक अपना जो है ना, अगर अहिंसा करने वाले थे तो तलवार क्यों खरीदवा रहे थे मेरे भाई? प्लस इसी प्रकार की भाषा उन्होंने कही है कि बट एज फॉर दोज़ माय एनिमीज हु विल नॉट हेम मी, वे कैन नाउ ब्रिंग देम हीटर एंड सेव देम फ्रॉम मी। छोड़िए इंग्लिश छोड़िए ना आप। अरे इंग्लिश भाई, बाइबल इंग्लिश में लिखी है यार, आप बाइबल के वचन को बोल रहे हैं कि छोड़िए। तो बाइबल तो लिखा है इसमें, ठेठी में भोजपुरी में लिखा है, उसमें भोजपुरी में लिखल है तो भोजपुरी में पढ़ लीजिए। बतिया तो एक ही रहेगी ना। तो उसमें भी लिखा है, बंगाली में लिखा है, जितना ऑलमोस्ट भाषा है सब में लिखा है। हाँ, तो इससे वो अच्छा हो गया, इससे अच्छा हो गया। कौन सी? इतनी भाषाओं में लिखे जाने की वजह से बाइबल अच्छी हो गई? अच्छी नहीं हो गई, ठीक ना। इसमें आपको सोचना चाहिए, ठीक ना। हाँ, तो सोच तो रहे हैं ना भाई। हाँ, जब एक ही बात सब भाषाएं में है, ठीक ना, तो सब भाषाएं में लिखने का अर्थ जो है, जब उसने लिखा होगा, जब डबिंग किया होगा, ठीक ना। अरे सुनिए बात को, समझिए बात को, जाके देखिए। जहां आपको अगर हिंदी भी नहीं समझ में आता ना, आपका जो अपना भाषा है, लोकल भाषा, उसी में जाके बाइबल लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। हाँ, मुझे हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश भी समझ लेता हूँ थोड़ा बहुत। आती है, आता आप जो है ना देते हैं उसका कुछ अलगे अर्थ बना के। सुनिए, जिस तरह से पांचों उंगली बरोबर नहीं है, उसी प्रकार से जो है ना, हम आपका सोच भी बरोबर नहीं है। आप कुछ सोचिएगा, हम कुछ सोचेंगे, लेकिन बाइबल जो बता रही है वो तो गलत नहीं बतानी चाहिए नहीं, ना? अरे सुनिए, आपको बाइबल बता रही है, आपको गलत बता रही है, आप गलत का जो है कि हो गए हैं, शिकार हो गए हैं। हमको सही बता रहे हैं भैया, हम सही का शिकार हैं। आप मानते हो कि आप के माता पिता ने पाप किया था तब आप पैदा हुए?
बिल्कुल मानते हैं। कि आपके माता पिता ने पाप किया था? बिल्कुल। मतलब कि एक पति पत्नी पाप करते हैं तब जाके बच्चा पैदा होता है, आप ये मानते हो? हाँ, एक कबीर पंथ वाले मानते हैं। ये ईसाई मानते हैं भाई, ईसाई मानते हैं। ईसाई नहीं मानते हैं। ईसाई मानते हैं, ईसाई कहते हैं कि माँ के गर्भ से ही मैं पापी था। हम्म। पर इंसान इस संसार में पैदा हुआ प्रत्येक मनुष्य पापी है, जो पैदा होता है वो पापी है। ठीक है, अच्छा सुनिए, छोड़िए ये सब बात, हम समझ गए आपकी बातों मतलब को। क्या है यार, आप सभी को पापी कह रहे हो, पहले ही बिना किसी पाप के आप पापी बना दिए हो, और ऐसे कह रहे हो कि और पाप करवाने वाला कौन है? वही यहोवा है। अच्छा ठीक है भैया, सुनिए, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए हमको, ये बताइए। छोड़िए कि ये सब बाइबल बात। को छोड़ दीजिए, यहोवा हाँ को ना बाइबल। मानिए। हाँ, तो किसको माने भैया? जरूरी नहीं है कि आपको अगर सत्य नहीं पता चल रहा तो आप झूठ को सत्य मानोगे। अगर खाने को खाना ना मिले आपको, अरे सुनिए, तो खाना पीना नहीं, किसको सुनिए, माने? ठीक अगर है, आपको ईश्वर किसको खाने के माने? लिए अगर आपको खाने के लिए हलवा नहीं बस मिलेगा, मेरा सवाल सुनिए, ये है, अगर हम कुछ खाने नहीं के लिए, सुनेंगे। सुनिए, खाने के लिए हलवा नहीं मिलेगा तो ये हलवा की हम जगह पे आप जो वो है ना, खाएंगे। आपकी उदाहरणों को हम नहीं समझेंगे, हम किसको माने, डायरेक्ट बताइए देखिए, आप। उदाहरणों में तो यीशु ने भी बात करी थी। सुनिए, उदाहरणों में हमको कोई जरूरी नहीं है, घुमाइए बात को, नहीं डायरेक्ट बोलिए हम माने किसको। मेरा ये मानना है कि आप मानवता को मानिए और सच को जानने के लिए सचेत रहिए, जागरूक रहिए कि भैया सच जहाँ पे भी मिलेगा मैं मानूंगा, और अगर मुझे असत्य मिल रहा है कहीं पे तो मैं उसे त्याग करूंगा। इस हिसाब से चलिए, क्या दिक्कत है? लेकिन इस कंडीशन में सत्य को, प्यारे भाई, की जो शिक्षाएं है, प्यारे जो भाई, सत्य को ना जानने की कंडीशन में आप असत्य को ही सत्य मान लोगे या फिर ये झूठे आप पहले परमेश्वर। ही बात बोले, अभी 5 मिनट पहले ही बात हुआ है, ठीक न? जी। अपने सत्य को जो है कि वो सत्य, ये सब बात आपने बोला है, ठीक न? आगे बोलिए, ठीक न? माने किसको, ईश्वर किसको माने, ठीक न? ईश्वर करके किसको देखे आप, ईश्वर है कौन, ठीक न? कोई तो होना तो चाहिए ना उसको पुकारने। जैसे यहोवा का मतलब होता है मैं हूँ, ठीक न? यहोवा का मतलब मैं हूँ होता है। आप पढ़े हैं पहले? आप हिब्रू में जानते हैं यहोवा को क्या कहते हैं? क्या क्या कहते हैं? आप तो जानते हो ना यहोवा का मतलब, मुझे बताइए। यहोवा का अर्थ जो है ना, अभी जो मैंने बोला कि मैं हूँ, ठीक न? क्या मैंने गलत हिब्रू बोला? में यहोवा को याहवे कहा जाता है, और याहवे का मतलब कहीं पे भी ये नहीं आता कि मैं हूँ। अच्छा, यहोवा का मैं मतलब क्या है? मैं क्या है आप जानते हैं? क्या? मैं क्या है? मैं क्या है? हाँ, मैं का अर्थ क्या है? आप मैं से तात्पर्य क्या है आपका, पता है आपको? मैं कण-कण में हूँ, ठीक न? यहोवा कण-कण में है, तो वो टट्टी पेशाब में भी है, वो कैसे वहां पे हो गया? चलिए चलिए चलिए, ठीक है। सुनिए, आप जो हम पूछे उसका जवाब दीजिए, ठीक है? ये यहोवा कण-कण में है, ये आप बाइबल की किसी भी एक वर्ड से बता रहे हो? ये आप हिंदुओं का कॉपी करके बता रहे हो, लेकिन आप बाइबल के किसी भी एक वचन से नहीं बता सकते कि यहोवा कण-कण में है। चलिए चलिए चलिए, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। ठीक ठीक, आप बताइए ना क्या है। कि आप हिंदुओं का कॉपी कर रहे हो, आप हिंदुओं को गलत मानते हो, लेकिन आपको सत्य बताने के लिए हिंदुओं का सहारा लेना पड़ता है, हिंदुओं की फिलॉसफी का। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये जो बात बोले इसको खत्म कीजिए, ठीक ना? आगे आप बताइए, ईश्वर तनिक आप बताइए तो, कण कण में है ये कहाँ पे लिखा है? थोड़ा कण-कण से हम बात को नहीं लताड़ना चाहते, ठीक ना? ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते। आपने ही बोला भाई, मैंने तो बोला नहीं, जबकि बाइबल ये कहती है कि यहोवा तो 7वें आसमान पे है। अरे छोड़िए ये सब बात को, पहले आप जो हम पूछ रहे हैं उसको हम तो पकड़ते भी नहीं थे भाई, आपने ही पकड़ाया तो हम पकड़ लिए। हाँ ठीक ठीक, आप तो पकड़ने वाले में से है, ये है तो बड़का चीज आप पकड़ लिए हैं, तो बड़का चीज महाराज। अब जैसे कि यहोवा कहा जाता है कि यहोवा बहुत ही दयालु है, और यहोवा आपने ही कहा अपने वचन में, सुनिएगा, आपने अपने वचन में आएगा, सुनिए ना, जीवन में एक समय ऐसा आता है हर मनुष्य के जीवन में, ठीक न? जब आपको सत्य और असत्य का जो है ना, सब कुछ आपको वक्त के अनुसार आप सीख जाइएगा, ठीक न? हाँ, वो कितना भी सीखूंगा भाई, लेकिन मैं बाप और बेटी के व्यभिचार को तो सही नहीं मानूंगा। ये जो आपका भटकाव है, आपका जो बेचैनी है, उथल पुथल है, ये शांत होगा, हम जानते हैं, और इतना अच्छे से आप शांत होइएगा। बाप बेटी और भाई बहन के सेक्स को आप मान रहे हो, मैं नहीं मान रहा, फिर भी मैं भटका हुआ हूँ, आप भटके हुए नहीं हो, क्या बात है, वाह।
ठीक है बड़े भैया, बताइए ठीक ना, ईश्वर किसको करके माने, मेरा सवाल यही है, ठीक ना, हम नोट कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर ईश्वर नहीं पता होगा तो आप झूठे ईश्वर को मानोगे? मेरा उत्तर यही है आपको। आप सच्चे ईश्वर किसको मान रहे हैं, मैं ठीक तो ना, यही हमको कह रहा हूँ, बताइए। आपको अगर खाने के लिए हलवा नहीं मिलेगा तो आप क्या नाम से गू खाओगे? अरे ठीक है, आप बोलिए ना, बोलते जाइए, ठीक नहीं, सब बात को हटाइए, हम ईश्वर किसको माने। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ईश्वर नहीं पता है तो आप झूठे ईश्वर को मानोगे, ऐसे ईश्वर ठीक को है, मानोगे जो सुनिए गलतियां ना, करता है, जो पाप करवाता है। अरे सुनिए ना, फिर आप जो है कि हमको लगता है कुछ मेंटली रूप से आप कुछ डिस्टर्ब हो चुके हैं कि। देखिए, भाई बहन के सेक्स को मैं नहीं मानता, फिर भी मैं मेंटल हूँ, आप मेंटल नहीं हो, जबकि आप भाई बहन के सेक्स को मानते हो। बाप बेटी के सेक्स को आप मान रहे हो, फिर भी मेंटल मैं हूँ, आप नहीं हो। क्या बात है यार, उल्टी गंगा बहा रहे हो यार। ठीक है, गंगा, अच्छा, चलिए, ठीक ना, आप बोलिए ना, ईश्वर किसको माने, ठीक ना, आप बोलना है, आपको बोलना है क्या बोलना है? चलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप, चलिए मान लीजिए अगर आपको मतलब ईश्वर, ठीक ना, मानना नहीं है, ठीक ना, डायरेक्ट एक शब्द में। हाँ, ईश्वर मानने के लिए आप ये क्या नाम से आर्य समाज के ईश्वर को मानिए। चलिए ठीक है भैया, हाँ, आर्य समाज को, आर्य समाज के ईश्वर को मानिए। आर्य समाज के ईश्वर जो है वो तो राम है। कौन है? राम है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तब कौन है? वो राम को ईश्वर नहीं मानता। तब किसको राम उसका गुणवाचक नाम हो सकता है, लेकिन वो राम को ईश्वर नहीं मानता। किसको मानता? वो उस ईश्वर को मानता है जो गलतियां नहीं करता। ओम खम ब्रह्म पुनात सर्वत्र, जो सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में है, उस ईश्वर को मानता है। जो सदा सर्वदा से है, जिसकी भावनाओं में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता, जो सच्चिदानंद है, उसको मानता है। ठीक ठीक ठीक, रच कर हम धीरे धीरे बतिया तू जाओ। हाँ जी, हेलो, हाँ जी। ठीक है, तो आप जो है कि अब आप बताइए, अगर आप कंपेयर करना चाहते हो यहोवा से तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। कोई बात नहीं, ठीक ना, आप, हाँ, आपका जो है कि हमको पता चल गया, ठीक ना। हाँ, जो आर्य समाज, नहीं, बात ये है कि सुनिए आप सुनिए, मैं उस पे भी नहीं हूँ, लेकिन आप मुझसे उगलवाना चाहते हो, क्योंकि आप, सुनिए, ठीक ना, प्यारे भाई, आप मेरी बात तो सुनिए, आप तुलना करना चाहते हो तो नहीं, मैं हम उसके लिए भी तैयार हूँ कि चलिए तुलना की कोई हमने भी, बात नहीं की, भाई विचार सुनिएगा, बात करने की विचार हमने भी नहीं भाई किया था। सुनिए, तो मैं कोई भी ईश्वर ला सकता हूँ, हिंदुओं से या फिर बौद्धों से भी, लेकिन वो कैसा भी ईश्वर रहेगा ना, आपके जो यहोवा ईश्वर हैं उनसे कहीं ज्यादा अच्छा रहेगा। केवल आपके यहोवा ईश्वर को गलत साबित करने के लिए मैंने बताया कि भैया मैं मानता हूँ। ठीक 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 भैया, आपको गलत ही और मैं दिखा अभी भी टिका हुआ हूँ, आप मुझे साबित करके दिखा दीजिए, जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सच में मैं बिहार आऊंगा। नहीं, आपको गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है भैया, ठीक ना, आपको जो है ना जल्द ही प्रभु जो है कि आपको उस चीज के लिए अगुवाई करेंगे। आप कैसे अगुवाई करेंगे? उन्होंने आदम के लिए तो अगुवाई करी ही नहीं, बेचारा भटक गया। हाँ, यीशु को तो लटका दिया क्योंकि आदम ने फल खा लिया था। तो किस तरीके की अगुवाई करेंगे, वो तो दिखता है भाई। अब वो इस तरीके की अगुवाई है कि मनुष्यों ने पाप किया था, इसलिए वो निर्दोष जानवरों को भी मार डाले जल प्रलय में। इतने तो बड़े आपके दयावान यहोवा हैं। इवन कि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो गर्भ में थे, माँ के गर्भ में थे, उनको भी मार डाला जल प्रलय में। उनकी क्या गलती थी भाई? हाँ, लेकिन आप लोग तो पापी मानते हो। ठीक ठीक, ओके भैया, आपकी बात को समझ रहे हैं, ठीक ना, आपकी बातों को सुन लिए, समझ तो लिए। दुनिया का सबसे बड़ा पापी, बाइबल में सबसे बड़ा पापी तो यहोवा है। बाइबल में अगर आप देखें तो शैतान ने उतने लोगों को नहीं मारा है जितने लोगों को यहोवा ने मारा है, बड़ी निर्ममता के साथ। और कहा जाता है कि भैया वो बड़ा प्रेम करने वाला दयावान है। काहे का दयावान है? ठीक है बड़े भैया, आपकी बात हमको बहुत जो है कि दिल को छू गई। अरे अब ये झूठ ना बोलिए, ठीक है, झूठ ना बोलिए, वो तो
सही बोल रहे हैं आप आपका एकदम। भी दिल जानता है, मेरा भी दिल जानता है कितनी आपको अच्छी लगी है, बस आपको हाँ, जवाब नहीं मिल रहा है, बस वो अलग बात है। नहीं नहीं, जवाब नहीं मिल रहा है, आप जवाब देना ही नहीं चाहते, ठीक देना ही नहीं नहीं। चाहते वो अलग बात है, वही है अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि हाँ। अंगूर तो पा नहीं सकते, इसीलिए आप कह रहे हो कि देना ही नहीं चाहते, आप दे ही नहीं पाएंगे तो देना ही नहीं चाहते, ऐसा कह रहे हैं। जी सही है भाई। बिल्कुल सही है सर। और आप किस मंशा के साथ फिर लोगों को इस झूठ का ज्ञान दे रहे हैं कि भैया आ जाओ क्रिश्चियनिटी में, आप किस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं लोगों में, लोगों जिस में झूठ का प्रकार। प्रचार कर रहे हैं आप, हम्म उस ऐसी चीज का प्रचार कर रहे हैं जो बाप बेटी के सेक्स की बात करती है और भाई बहन के सेक्स की बात करती है। सही बोले, सही बोले। ठीक है। और ये सारी चीजें करवा रहा है यहोवा, पाप करवा रहा है यहोवा, और उन चीजों की आप शिक्षा दे रहे हो लोगों को, ये समाज को बुरा करने का आप कार्य कर रहे हो ना, समाज हम्म को गंदा करने का कार्य कर रहे हो आप, विदेशी संस्कृति, विदेशी लोगों के इस गंदे से रिलीजन को आप लोगों में फैला रहे हो, जो कि बहुत ही घटिया है, इसमें मानवता नहीं है, इसमें प्रेम नहीं है। बात सही बोले। ठीक। हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं सबको, ठीक ना, कैसे किसको मारना, कैसे लूटना है, ठीक ना। मित्रों, चर्चा के इस हिस्से में आके ये महाराज जब इनके पास कोई भी जवाब, कोई भी प्रमाण, कोई भी लॉजिक नहीं बचा, तब ये मुझे टॉन्ट मारने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया हम ही गलत हैं, आप ही सही हैं, कुछ ऐसा ही कहकर ये अपनी गलती को छुपाने का प्रयास करते हैं। कोई और होता तो शायद इनका ये तरीका सफल हो जाता, लेकिन ये गलत आदमी के सामने ये बात बोल रहे थे, क्योंकि इनका जो तरीका था वो इन्हीं पे भारी पड़ गया। जरा आप भी सुनिए। बात सही बोले। ठीक। हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं सबको, ठीक ना, कैसे किसको मारना, कैसे लूटना है, ठीक ना। हाँ, ये क्या नाम से ईसाइयों ने लूटा ही है ना भाई, अंग्रेज जो थे, सबको ईसाई जो थे, हाँ। वो उन्होंने लूटा ही है ना हमें। सुनिए, अभी हम जो है ना ट्रेनिंग देते हैं, करीबन 50-55 लोगों को देते हैं, सबको यही चीज सिखाते हैं कैसे निर्गमन आप देखिए, निर्गमन देखिए, उत्पत्ति देखिए, निर्गमन देखिए, उसमें लूटपाट ही तो है। एकदम लूटपाट की एकदम बातें भरी है, वही यहोवा सिखाई स्वयं जाती। आदेश देता है लूटो, हम्म यहोवा खुद कहता है कि उसमें से दशमांश मेरे लिए भी रखो, लूट का सामान। यहोवा खुद कहता है कि लड़कियों को मेरे लिए रखो। दाऊद के प्रकरण में आपने वो किस्सा तो सुना ही होगा। बिल्कुल सुने हैं। तो फिर यहोवा खुद कुंवारी लड़कियों को अपने लिए रखवा रहा है, क्या करेगा वो उनके साथ, लूट में मिली लड़कियों के साथ, वो भी कुंवारी। हाँ बिल्कुल, कुमारी एकदम तो पवित्र। हाँ, वो कुंवारी, अपनी कुंवारी मरियम जब उसकी पुत्री थी, तो वो अपनी कुंवारी पुत्री को जब गर्भवती करके खुद की माँ बना रहा है, और खुद की माँ को गर्भवती कर रहा है, अपनी बेटी को गर्भवती करके अपनी माँ भी बना लिया और उसी माँ को गर्भवती किया था, तो वो तो भाई कुछ भी कर सकता है, ऐसा तो आपका यहोवा ठीक है है। भैया, ठीक है। इस डिबेट में जो भी बातें चित्र हुई, आप इसमें जीते, ठीक ना, हम ही हारे, ठीक ना, और हम ही गलत है, हम स्वीकार करते हाँ, हैं, आप कह ठीक सकते है। हैं आंगन टेढ़ा है। हाँ बिल्कुल, जो है कि गलतियां हम ही में है, ठीक ना। बाइबल और में है, बाइबल में है। हाँ, बाइबल में है, तो बाइबल हमारे हृदय में है, तो अगर आप जिसके ये मानिए ना कि आपके हृदय में जो बाइबल है वो बाइबल गलत है। बिल्कुल, इस बात को हम नहीं मानेंगे, ठीक ना, हम क्यों मानेंगे, लेकिन हाँ, क्यों? जो अगर चीज उसमें आप गलतियां मैंने बताए, आपको दिखाई, वर्ष नंबर, चैप्टर नंबर बताए। सुनिए ना, आपने जो भी बातें भी कहा, ठीक ना, वो सब दुनिया हमारे अंदर है। नहीं, बस मैं यही समझ रहा था कि भैया आपने क्या देखा कि आपको क्रिश्चियनिटी अच्छी लगी, प्लस लगी तो लगी, आप बाकियों को भी प्रेरित कर रहे हो उसमें आने के लिए। ठीक है, बड़े भैया, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुआ कि आपने हमारे गलतियों को जो है ना, हमको हमारे नजरों के सामने आपने रख दिया। जी जी। चलिए ठीक है। और एक आखिरी मैसेज है आपका, ठीक ना, हमारे ओर से, हम्म, कि देखिए, हम्म, जो भी बातें हैं, हम्म, इंसान को इंसान ही बन के रहना है, ठीक ना,
उसको भगवान बनने का कभी जो है ना अपने मन में नहीं सोचना है। हम एक तुच्छ मनुष्य हैं, हमारे विचारधारा में उलटफेर हो सकता है, हम बदल सकते हैं समय के अनुसार, हम अपनी गलतियों पर भी पछतावा कर सकते हैं और गलतियों को जो है कि करके भी हम आनंदित और खुशी के साथ रह सकते हैं, सिर्फ अपने खुश भोग विलास के लिए, ठीक ना, इस संसारिक में सुख की प्राप्ति के लिए। तो ये सब चीजें है, ठीक ना, ऐसा चीज है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ आपको इच्छा है, जहाँ आप कहीं भी हैं, ठीक ना, किसी भी रिलीजन को मानते हैं, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू हो, या तो कुछ भी हो, ठीक ना, या फिर किसी को भी नहीं मानते हैं तो भी, हाँ वो भी आप इसको भी जोड़ सकते हैं। तो जो भी है, तो आप ना आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा है कि आस्था का विषय रहता है, 5 या 10% आपके जीवन में रहता है, तो उन्हीं आस्था के साथ आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए, ठीक ना। आपको ना तो हमारे तरफ से जबरदस्ती किया जाता है, ठीक ना तो आपको हम खींच के लाते हैं। जबरदस्ती नहीं किया जाता भाई, लेकिन भ्रमित जरूर किया जाता है। सुनिए पहले बातों को समझिए, ठीक ना। हम जो है कि पहले बात को समझिए, ठीक ना। सब जो है अपनी बातों को रखते हैं जीवन में, हम भी अपने बातों को रखते हैं, ठीक ना। और जो हम तो नहीं देखे हैं कि परमेश्वर कैसा है, ठीक ना, अब इन्हें देखे होंगे। और यही समझिए कि हमारा एक आस्था है, विश्वास है कि ईश्वर है, ठीक ना, जो हम अगर किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो वो सुनता है जी। तो आपको कैसे पता चलता है कि वो सुन रहा है? हमें अगर कुछ भी, अगर जैसे कुछ बात होता है, ठीक ना, जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां दुख होती है, तो हम उसके लिए प्रार्थना में जब प्रभु से रखते हैं, तो उसका जो निराकरण होता है, समाधान होता है, वो मिलता है हमको। कैसे मिलता है ये आपको लगता है कि ऐसे मुझे भी पहले लगता था जब मैं मानता था क्रिश्चियनिटी को, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो सारा चीज मेरे दिमाग में चलता था, एक्चुअल में वैसा था ही नहीं कुछ। वो तो जो होना था वो होना ही है, लेकिन मैं उसके अपने एक्सप्लेनेशन निकाल देता था अपने दिमाग से। अच्छा, ठीक है, जैसे कि आप निकाल रहे हो अभी। ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं, ठीक ना। लेकिन जो अभी हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, हाँ, ये जो बातें कर रहे हैं कि हाँ विश्वास आस्था, ठीक ना, आप अपनी जगह पे हैं, हम अपनी जगह पे, भैया अपनी जगह पे। देखिए भाई, विश्वास और आस्था की जो बात कर रहे हैं ना आप, किसी का विश्वास है, किसी अपराधी का विश्वास है कि चोरी करने में उसका विश्वास है कि भैया चोरी करने से बड़ा अच्छा रहता है, जीवन बहुत अच्छा रहता है, तो क्या उसका ये विश्वास सही है? मैं कह दूं कि भैया जाने दो, उसकी आस्था है, उसका विश्वास है, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, बात समझिए, ठीक ना। अगर आपसे कोई, ठीक ना, अगर बात विवाद नहीं करना चाहता है, ठीक ना, तो वो शांत है, ठीक ना। हम देखिए आपसे बात करना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी अगर भैया बात बोला तो हम, बड़ा है, आदर करते हैं उनका, हम आपसे बात किए, ठीक ना। भाई साहब भी क्यों आपसे बात करवाना चाहते थे? क्योंकि आप जो हैं एक गलत चीज को मान के उसका प्रचार और उसको सही मान रहे हैं, और घर वालों को भी काफी हद तक प्रेषित करते हैं, अपने आसपास के पहचान के लोगों को भी प्रेषित कर रहे हैं उसे मानने के लिए। तो कहीं ना कहीं उनका दायित्व बनता है आपको बताएं, क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं, और चूंकि आप गलत राह पे जा रहे हो तो उनका ये दायित्व बनता है आपको बताना कि भैया आप गड़बड़ कर रहे हो, और इसीलिए उन्होंने मेरी आपसे बात करवाई। अच्छा, ठीक। मैं भी अपना समय निकाल के आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे भी समय नहीं रहता बात करने का। ठीक है। और मैं भी समझता हूँ कि आप भी काम करते होंगे, मेहनत करते होंगे, आपको भी समय नहीं मिलता प्यारे भाई। हाँ, ठीक है। तो जीवन में जो है कि सब अपने अपने कार्य में व्यस्त है, ठीक ना, और अपने आस्था विश्वास के साथ है। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा भाई कि भविष्य में कभी भी जितने भी प्रश्न मैंने किए हैं, अगर कभी आपको उसका उत्तर मिले तो मुझे जरूर बात कीजिएगा, और अगर आपके पास किसी और पास्टर जी का नंबर हो तो बड़ी कृपा होगी अगर आप मेरी उनसे बात करवा दें। हाँ, सुनिए ना बड़े भाई जी, आपका नंबर हो गया, मैं सेव कर लूंगा,
ठीक ना। जी और बातचीत ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा, बातचीत तो एकदम होना है, ठीक ना। आप मेरे पिछले भाई के समान है जी और बातचीत तो होता ही रहेगा। और देखिए जीवन में तो यही चीज है कि जब हम कुछ नहीं जानते हैं तो आप हमें बताते हैं, जब हम जो चीज जानते हैं तो मेरा पूरा अधिकार है कि हाँ, हम जो जानते हैं वो आप जाने, जी क्योंकि जब हमारा ज्ञान बढ़ेगा तभी तो हम किसी बात को, किसी प्रॉब्लम समस्या को जो है ना हल कर सकते हैं। जी जी हम्म। जी तो बस यही बात है, जो अभी परेशानियां जो आ रही है, ठीक ना। जी एक हाँ, आपने बहुत सारी गलतियों को बताया, बहुत सारी गलतियों को बताया, ठीक ना। उन सब बातों को मैंने सुना, ठीक ना। तो अच्छा लगा हमको कि आपने उन गलतियों को देखा उसमें हम्म, और आपने कहा। तो इस विषय में जो है कि सारी एक एक गलतियों का जो है कि आपको उत्तर मिलेगा। जी और आपने अभी कहा भी कि आप हमें पास्टर से बात करवाइएगा। जी तो ऐसा है कि हम पास्टर जी से भी बात करेंगे और कहेंगे कि भाई है, वो बहुत इच्छुक है, जानना चाहते हैं इस विषय में। जी हाँ, तो आप उनसे बातें कीजिए, बिल्कुल कीजिए। और जी एक परिवार है ही। और सबसे बड़ी बात तो जो हमारा भले खून का रिश्ता ना हो, लेकिन हम एक मानवता का परिवार है। जी हाँ भारतीय होने के नाते हम सभी भाई भाई तो हैं ही। हाँ, भारतीय नहीं है, ठीक ना, ऑलमोस्ट, ठीक ना, भारतीय। हालांकि भारतीय अगर आप देखेंगे तो हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु नहीं निरामया यहाँ पे वसुधैव कुटुम्बकम वाले हैं। ये सब चीज को नहीं मानते, नहीं, ठीक। हम वसुधैव कुटुम्बकम को मानने वाले हैं। वसुधैव कुटुम्बकम आप संस्कृत का, उसके वजह से आप हिंदू मत समझ लीजिए, हिंदुओं का वो मत समझ लीजिए। मैं वसुधैव कुटुम्बकम का मतलब होता है कि ये पूरी वसुधा अर्थात ये पूरी पृथ्वी अपना घर है और सभी लोग भाई भाई हैं, भाई बंधु हैं हमारे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ना। आप इसको मानते हैं। हालांकि यहोवा ये कहते हैं कि मैं तो इजराइल का यहोवा हूँ। हालांकि ठीक है, ठीक है। सुनिए ना बड़े भैया, हाँ ठीक। वो आपकी बात को भी हम मान लिए, ठीक ना। लेकिन बात हाँ ऐसी है कि हम जो है कि पूरे विश्व में जो आपने वासुदेव कुटुंबे का जो है कि आपने अच्छा उदाहरण दिया, ठीक ना। हाँ, तो हाँ, उसी के आधार पे बात रखा जाए कि सब जो भी बातें हैं जी सुन लिया गया। हमारे तरफ से भी आप सुने, आपके तरफ से भी जो बातें आपने कहा हम सुने। हम्म, अब जो है जी बात रहा डाउट क्लियर करने का, हम्म, तो डाउट क्लियर होगा, ठीक ना। आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक ना। ठीक ठीक और जब तक इस धरातल पर हम रहते हैं जी तब तक हम चाहेंगे कि आपसे हमारा संपर्क रहे। और जो है कि हम दोनों भाई जो है कि इस बात को जो है ना अच्छी तरह से समझे, अवश्य। आगे बढ़े। मानवता में यही होना चाहिए कि जो आदमी नहीं जानता है उस चीज को वो जाने, समझे, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ना। बिल्कुल। पहली यही एक धर्म जो है, अगर कहा जाए मानवता का जो धर्म होता है, वो जो नहीं जानता है वो चीज वो सीखे। ठीक है हम भाई। यही, हाँ, यही चीज सीखा है जीवन में कि जो वो नहीं जानता है वो सीखे। उसके बाद जब वो सीखता है तो हम्म, औरों को भी सिखाए। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, और मैंने वही चीजें सीखी थी जो मैंने हम्म, आपको बताई कि भैया बाइबल में किस प्रकार से कितनी बुराइयां हैं और किस हम्म, प्रकार से वो ज्ञान के मार्ग पे ना ले जाकर वो अंधकार के मार्ग पे लेके जा रही है, जिससे व्यक्ति और भी घृणा से और नफरत से भर जाता है और प्रेम हम्म, उसके जीवन में और ज्यादा दूर हो जाता है। और भी कई सारी बातें हैं कि वो किस तरीके से उसका जीवन गर्त में जाता है। तो हम्म, जो मैंने समझा था वो आपको बताया। हालांकि आपने कहा है कि आप पास्टर जी से कभी अगर हो सकेगा, अवसर होगा, परमात्मा ने चाहा तो बात करवाएंगे। तो जैसा भी होगा हम बात करेंगे। फिलहाल हम्म, आज की बातचीत को अब यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करता हैं कि भविष्य में भी आपसे बातचीत होगी भाई। आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत हम्म, धन्यवाद भाई। ठीक ठीक, बहुत चलिए बहुत भाई, नमस्ते धन्यवाद। भाई, शुभ रात्रि। ठीक ठीक, ओके। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं
तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। भी दिया जाए, हटा दिया जाए ये पूरे प्रकरण को, फिर भी सनातन धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है। अगर हनुमान जी को हटा दिया जाए, राम जी को हटा दिया जाए, प्रभु श्री कृष्ण जी को भी हटा दिया जाए, फिर भी सनातन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं जो ईसा पे जिस प्रकार का सवाल कर रहा हूं, अगर उस प्रकरण को या फिर उस ईसा को हटा दिया जाए तो क्रिश्चियनिटी का वजूद क्या रह जाएगा, आप मुझे बताइए।